भारत आज के समय में डायबिटिक कैपिटल हो चुका है। लोग ज़्यादातर डायबिटीज़ से परेशान हैं, लेकिन आप डायबिटीज़ रहते हुए किस तरह अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए पूरी ज़िंदगी हंसते खेलते गुजार सकते हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से भी हैं। सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो देश की जनता है उनको बताएंगे कि जो हम डायबिटीज़ को लेकर के इतना हवा बता रहे हैं, तमाम कंपनियां जो है सो इस तरह की चीज़ें करें, आखिरकार डायबिटीज़ का जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है, ताकि लोग डरे ना। जहाँ तक डायबिटीज़ के पैरामीटर्स की बात है कि हम कब कहते हैं किसी आदमी को डायबिटीज़ है। अगर हम कभी भी शुगर चेक करें और खाने से संबंधित नहीं हो, खाली पेट करें, किसी भी वक्त करें, अगर शुगर 200 से ज़्यादा आ जाती है तो हम मानते हैं कि उसमें उसको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर हम खाली पेट की शुगर चेक करें, वो 126 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम परसेंट में आ जाती है तो वो डायबिटीज़ है। हालांकि 100 से लेके 126 के बीच में डायबिटीज़ तो नहीं कहते, लेकिन उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इस स्थिति में आने का मतलब है कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और अगर खाली पेट की शुगर 200 से कम 100 से कम आती है तो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि उनको डायबिटीज़ नहीं है। सर, क्या वजह होती है कि लोग जो हैं सो डायबिटीज़ से परेशान होते हैं? यंगस्टर भी आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज़ धीरे धीरे करके फैल रही है। पहले हम देखते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ पहले 40 साल या इसके बाद के लोगों को होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया है कि अब ये 40 साल से नीचे भी होने लगी है, अब ये 20 साल से नीचे भी होने लगी है। इसके कई कारण हैं कि एक तो हमारे रहन सहन में, खान पान में काफ़ी बदलाव आया है। लोगों में मोटापा यानी ओबेसिटी का परसेंटेज बढ़ा है। जो ज़्यादा ओबीज लोग हैं उनमें होने की ज़्यादा संभावना है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये डायबिटीज़ न केवल 30 से नीचे बल्कि 20 से नीचे भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, जो कि एक थोड़ी चिंता का विषय है। इसका फ़र्क हमें पड़ने वाला है, क्योंकि इन सब लोगों को जिनको 20 साल से कम पे डायबिटीज़ हो रही है, इनको एक ज़िंदगी का लंबा पोर्शन डायबिटीज़ के साथ निकालना है। क्योंकि अगर माने कि उम्र 70 साल है तो इनको अगले 50 साल डायबिटीज़ के साथ निकालने हैं। और जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है डायबिटीज़ का, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ता है। सो उसमें संभव है कि इनको आगे चल के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। सर, भारत में कितने लोग डायबिटीज़ से पीड़ित पाए रहे हैं? कई तरह के भारत में सर्वे हैं जिनके आधार पे कह सकते हैं कि डायबिटीज़ है। और आईसीएमआर द्वारा की गई स्टडीज़ भी है, तो ये देखा गया 6 से 7% जो लोग हैं, अगर हम सबको रूरल और अर्बन सबको मिला के अगर हम कहें तो 6 से 7% डायबिटीज़ की है। कुछ स्टडीज़ में ज़्यादा भी आई है, कुछ में 10% से भी ज़्यादा है। वो निर्भर करता है कि आप किस पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हो। अगर आप 40 साल के बाद वाले में लोगों में स्टडी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे, और अगर 40 साल से कम कर रहे हो तो कम में मिलेंगे। लेकिन आमतौर पे कह सकते हैं कि 6 से 10% लोगों में भारत में डायबिटीज़ है। सर, जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, जो इस शुगर के रोग से, जिसको मधुमेह भी कहते हैं, जिसमें पैनक्रियाज मेनली इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर वो पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं तो? ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिसका बढ़ी हुई शुगर का असर नहीं हो। सभी तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ऐसा कोई भी एक ऑर्गन नहीं बचेगा जिसमें डायबिटीज़ का बढ़ी हुई शुगर का असर नहीं हो। जो कॉमन असर पड़ते हैं वो सबसे पहले 3 हैं, जिसको हम माइक्रोएंजियोपैथी कहते हैं। एक तो आंखों पे असर होता है, आंख की नज़र कम हो जाती है, एकदम से नज़र जाने का खतरा बढ़ जाता है। पाँव की नसों पे असर होता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और उसकी वजह से पाँव में झंझनाहट, सूनापन रहना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो माइक्रोएंजियोपैथी है वो किडनी पे असर हो जाता है। किडनी काम करना कम कर देती है, और इसको जिस आगे चल के इससे किडनी फेल्योर में हो जाता है। तो ये तो 3 माइक्रोएंजियोपैथी है। उसके अलावा शरीर की जितनी भी धमनियाँ या ब्लड वेसल्स है वो नैरो होनी शुरू हो जाती है डायबिटीज़ में, और इसकी वजह से खून का दौरा कम हो जाता है। इसका असर हार्ट पे भी पड़ता है, इसका असर बाकी शरीर पे भी पड़ता है। लेकिन शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो बढ़ी हुई शुगर के असर से बच जाए। सभी अंगों में कुछ ना कुछ असर देखने को जरूर मिलता है। तो सर, डायबिटीज़ क्या क्यूरेबल है? इसका पूरा इलाज है? डायबिटीज़ हम क्योर की बात नहीं करते हैं,
क्योंकि कुछ ही बीमारियां हैं जो क्योर हो सकती है, खांसी उल्टी दस्त बुखार जुकाम यही क्योर हो सकती है। बाकी जितने भी लाइफस्टाइल या क्रोनिक डिजीज हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है या ब्रेन की बीमारी है, ये सारी बीमारियां कंट्रोल होती है। हमें कंट्रोल से मतलब है ताकि हम इनके कॉम्प्लिकेशन बचा सकें। तो हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि हम कहते हैं कि हम डायबिटीज़ को क्योर कर देंगे, जो कि संभव नहीं है। सो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम हमारे खान पान में बदलाव रखें, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, हमारा चलना फिरना बढ़ाएं, शारीरिक श्रम बढ़ाएं और साथ में डाइट में कंट्रोल। तो 70% संभावना है कि हम डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं कंट्रोल होती है तो हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स हैं, वो देते हैं। और कुछ पेशेंट में जिनमें टैबलेट देने के बाद भी कंट्रोल नहीं आता है तो उन पेशेंट में हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन में सबसे ज़रूरी ये है कि हमें कंट्रोल करना है, चाहे डाइट एक्सरसाइज से हो, चाहे गोलियों से हो या चाहे हम इंसुलिन से करें, हमें शुगर कंट्रोल करके रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, मार्केट में शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो क्या उन डायबिटीज़ पेशेंट को आप मैसेज देंगे कि वो शुगर फ्री प्रोडक्ट लें, या शुगर फ्री बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अगर शुगर फ्री वो होता है या नहीं होता? यहाँ पे एक बात विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि मार्केट में कई सारी जैसे मिठाइयाँ मिलती है कि जो शुगर फ्री है। बिल्कुल ठीक बात है, शुगर फ्री है, लेकिन उनमें फैट है। आपको भी पता है कि बिना घी तेल के कोई मिठाई नहीं बनती है। सो अगर हम मिठाई का पीस खा रहे हैं तो उसमें शुगर तो नहीं है, लेकिन उसमें फैट जा रही है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। सो जहाँ तक कोशिश हो हमें शुगर फ्री मिठाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे फैट तो जा ही रही है शरीर में, केवल एक शुगर कम हो रही है, लेकिन उससे भी हमारा काम तो नहीं हो रहा है। सबसे बढ़िया है कि आप शुगर फ्री मिठाई नहीं खाएं, चाहे तो आप शुगर फ्री डाल के कम घी तेल की घर पे बना लें, वो अच्छा है। हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी, वसा, बटर, घी, तेल, इन सब से हमें बचना है। डायबिटीज़ में इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है ताकि कैलोरीज एक्स्ट्रा नहीं जाए और हम शुगर कंट्रोल आसानी से कर सकें। लोग कहते हैं 5 वाइट चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी है? इस तरह का कोई साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है। जहाँ तक आप पूछना चाह रहे होंगे कि चावल के बारे में, सो मैं ये बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि चावल से कोई भी डायबिटीज़ में कोई ख़राब चीज़ नहीं है, सभी चावल खा सकते हैं। इवन जिनको डायबिटीज़ है वो सब लोग चावल ही खाते हैं। जैसे दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, वहाँ तक लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं और वहाँ भी डायबिटीज़ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चावल खाने से कोई नुकसान है। चावल खाने से बिल्कुल नुकसान नहीं है, चाहे गेहूँ की चपाती खाएं या चावल खाएं, दोनों का असर सेम ही है। तो जो 5 सफ़ेद चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप मॉडरेशन में खाना ज़रूरी है। खाना में ऐसा नहीं है कि एक साथ खाना शुरू किया और आप लंबे तक खा रहे हैं। आपने आम खाना शुरू किया तो आपने 4-5 आम खा लिए, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप आम खाना चाहते हैं, आम की एक फांक खा सकते हैं या बिना चीनी डला हुआ 1 कटोरी आमरस आप ले सकते हैं, वो खा सकते हैं। सो मॉडरेशन में अगर हम चीज़ें खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ पे असर बहुत ही कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया लेकिन फिर अचानक बढ़ गया, क्या इस तरह के रिवर्सल होता है? रिवर्सल नहीं होता। जैसे किसी को डायबिटीज़ हुई, हमने उनको पहले से बताया तो वो लोग को उनको लगा कि नहीं कंट्रोल करना ज़रूरी है, उन्होंने डाइट एक्सरसाइज कंट्रोल की और दवाएं भी बराबर ली, उनका कंट्रोल हो गया, तो उनको लगा कि डायबिटीज़ तो कंट्रोल हो गई है। तो उस स्थिति में वो खाने पीने में भी गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ कम कर देते हैं। तो वो मुख्य कारण है कि उनकी शुगर बढ़ जाती है। अगर जो शुरू के प्रयत्न उन्होंने किए हैं, जैसे खान पान में बदलाव किया है या उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की है, अगर वो बराबर चालू रखते हैं, अपना वजन नहीं बढ़ने देते, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो कतई पॉसिबल नहीं है कि ऐसा होगा कि उनकी शुगर वापस बढ़ जाएगी। कब रिवर्सिबल होता है सर, कब आप लोग मानते हैं? रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के लिए संभव बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, रिवर्सल होता नहीं है। ये एक गलत धारणा है कि डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है। डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती है। रिवर्सल के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो पेशेंट है उसकी शुगर कंट्रोल में कर ले और फिर वो बिना दवाई के 1 साल तक शुगर कंट्रोल रहे।
एकदम बढ़िया 1 साल तक कंट्रोल रहे, उसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। ये नहीं होता है रिवर्सल। जो सबसे कॉमन है डायबिटीज़ में, वो ये होता है कि हम डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मतलब है कि हम डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट से बचें, तो उसके लिए कंट्रोल ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम उसको क्योर की बात करें या हम उसमें रिवर्सल की बात करें, जो कि आज के तारीख में बहुत ही असंभव सी चीज़ है। क्योर बहुत एक कंट्रोल एक बहुत अच्छी चीज़ है, और साधारणतया छोटे-मोटे चीज़ों से भी करके, डाइट एक्सरसाइज करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, भारत जो है सब चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या में नंबर 1 देश बन चुका है, तो इसका क्या आप देखते हैं, क्या असर होने वाला है? इसके दोनों तरह के असर हैं कि अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसके पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास काम करने के हाथ ज़्यादा हैं, हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, और जो कि हमें देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा है। साथ में ये भी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, हम इतने ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा हो गए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की हमको हेल्थ की केयर करनी है, उनको जॉब भी देने हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमने जिस पॉपुलेशन के लिए बनाए थे वो रिसोर्सेज पूरे हो जाते हैं, तो हमारे जो अस्पताल हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी हमें विस्तार करने की ज़रूरत है, जो कि किया जा सकता है। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव चीज़ मानूंगा कि हमारे पास ज़्यादा काम करने के हाथ अवेलेबल है, हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, 42 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, तो लोग अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? आप सेहत के लिए खाना अपना हेल्दी रखिए, आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहिए। अगर आप सर्दी गर्मी जैसे अभी ज़्यादा है, तो गर्मी के दिनों में पानी बराबर पीते रहिए, नींबू की शिकंजी बराबर पीते रहिए, जिससे आपको सॉल्ट भी मिलता रहे और आपका डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर आप धूप में निकलें तो सिर पे कुछ कपड़ा लेके निकलें, ताकि डायरेक्ट सिर पे गर्मी नहीं पड़े। और इस सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पानी की कमी हो रही है, तो निश्चित तौर पे आप अपने नज़दीक के चिकित्सक संपर्क करें, ताकि आपकी हेल्थ का बचाव किया जा सके। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।